पति पत्नी के रिश्ते के झगड़ों के कारण पे बात कर रहा था। एक कारण बता दिया जो मेन होता है वो काम वासना। जैसा पुरुष या स्त्री पहले शादी से पहले उसकी आदत पड़ जाती है वैसे ही बात में बनी रहती है। अगर कोई ये सोचे कि शादी के बाद बदल जाएगा तो ऐसा होता नहीं है, सोचते रहिए आप, बहुत कम लोग बदल पाते हैं। तो एक ये कारण था तो था ही। अब दूसरा कारण होता है घमंड। जो हमें शिक्षा दी जाती है ना वो हमारे दिमाग में बनी रहती है और वैसे ही हमारी आदत पड़ जाती है। तो आदत किसी की छूटती नहीं। अगर पुरुष के दिमाग में ये है कि वो स्त्री से श्रेष्ठ है और उसको यानी स्त्री को पुरुष के अधीन रहनी चाहिए, अगर ये सोच अगर पुरुष के दिमाग में है तो फिर वो स्त्री को ही नहीं समझेगा, या यदि आती की भाषा में कहें कि वो अपने पैरों की जूती समझता है। अगर ऐसी मानसिकता उसके दिमाग में है तो वो तुम्हें बराबरी का दर्जा कभी दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आदत में है। तभी मैं कहता हूँ शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है और बचपन की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसी आदत शुरू से पड़ जाती है वो फिर बदलती नहीं है। और हम दोनों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्त्री को कमियां गिना रहा हूँ या पुरुष की कमियां गिना रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ जो मैंने आम तौर पर देखा है। अगर स्त्री के दिमाग में अगर ये बैठ जाए कि बहुत सुंदर है या उसके पास बहुत ऑप्शन है, ये ऑप्शन का बात पुरुष के दिमाग में बैठ सकती है, ऐसी बात नहीं है, तो फिर वो अपने पति को भी ऐसे ही तुच्छ समझेगी। जिस तरह पुरुष स्त्री को तुच्छ यानी पत्नी को तो समझता, वैसे वो स्त्री भी तो समझेगी अगर उसका पति उसको दिखने में सही नहीं लग रहा है, अगर स्त्री सुंदर है तो। क्योंकि घमंड ये भी तो हुआ। तो ऐसा होता है तो फिर वो स्त्री भी उसे एक इंसान का सम्मान नहीं दे पाएगी। तो इन दोनों दशों में स्त्री भी घुट रही है, घुटन महसूस हो रही ज़िंदगी में जब पति पत्नी रिश्ते में है वो, और पुरुष भी घुटन महसूस कर रहा है। यहाँ पर एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। एक चीज़ और आती है, प्रत्येक प्राणी सुख की ओर भागता है, उसी में मानव भी। तो दोनों ही सुख की ओर भागते हैं। पति सोचता है मैं खुश रहूं, पत्नी सोचती है मैं खुश रहूं। उसमें ये भी होता है कि पति पत्नी को कंट्रोल करने का प्रयास करता है और पत्नी पति को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। ये कारण होता है। और दूसरा कारण क्या है कि जैसे पति कहेगा देखो उसकी औरत ऐसा करती है, तुम नहीं करती हो, ये भी एक उसको तुच्छ दिखाने का प्रयास हो जाता है। भाई सब बातें दिमाग में ही तो जा रही हैं। और स्त्री भी यानी पत्नी भी उदाहरण देती है, देखो मेरे जीजा ऐसे, मेरे भाई ऐसे ऐसे, ये भी उदाहरण देती है, तो भी कलह का कारण ही बनता है। ये हुई ना बात। तो पुरुष के दिमाग में जो भी ऐसे डाले जाती हैं ये बातें, तो वो उनके गृहस्थी लाइफ को प्रभावित ज़रूर करती है। और फिर वहीं सास का भी यानी माँ का भी रोल आ जाता है। अगर पत्नी थोड़ा सा सीधी सादी है तो पति को फिर उनकी माँ जी भी भर देंगे, अरे वो ऐसा है, वो ऐसी, ये नहीं करती, वो नहीं करती है। भाई वो भी वहाँ से आई है किसी दूसरे घर से, तो एडजस्ट होने में उसे टाइम लगेगा कि नहीं। कहाँ वो स्त्री आराम से लड़की घूम रही थी, कायदे से सुकून था, कहाँ उसको बंधन में डाल दिया गया या बोझ आ गया, तो डिस्टर्ब थोड़ा बहुत दिमाग तो भयभीत तो होगा ही ना। और वही हालत पुरुष का भी होता है, कहाँ वो आराम से घूम रहा था, मौज कर रहा था और उसको बंधन में डाल दिया गया शादी के, तो भी वो परेशान होगा ना। लेकिन लोग कहते हैं नहीं शादी कर दो सब सुधर जाएगा, कहीं कुछ सुधरता नहीं है, फिर घसीटा जाता है, ऐसा होता है। फिर कहीं परिवार के और सदस्य जैसे बहन हुई और उसको भड़का देते हैं पति को पत्नी के प्रति, तो उसको आवेग आ जाता है, फिर उसको पिटाई पत्नी की करने लगता है। ये भी देखा गया है। केवल खेल समझ का है इसका, कि आपने क्या समझा, कैसे समझा, किसने तुमको जानकारी दी, क्या उन दोनों के बीच में पति पत्नी के बीच में पति ने कभी समझा कि यार ये सामने वाली ये पत्नी जो हमारी है वो एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं, उसकी भी फीलिंग है,
वो भी खुश रहना चाहती नहीं। अब क्या शादी हो गई, ये जाएगी कहाँ। और जस्ट उल्टा भी होता है, पत्नियां भी नहीं समझती हैं कभी कभी कि ये सामने वाला हमारा जो पति है भी तो इंसान है, इसकी भी तो इच्छाएं हैं, कैसे कमा के लाता है, हाँ तो इसका ख्याल रखें। और वही हालत पुरुष का भी होता है। एक दूसरे के दुख की चिंता कोई नहीं करता है। और जिन जोड़े में एक दूसरे की फिक्र होती है कि मेरे कारण मेरी पत्नी को दिक्कत ना मिले, और पत्नी सोचे कि मेरे कारण मेरे पति दिक्कत ना मिले, उनका रिश्ता ठीक चलता है। लोग होते हैं और ये ऐसे ही कारण होता है। फिर और भी देखो होता है कि शादी से पहले बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं होती हैं, और जैसे फिल्मी शादी नहीं, फिल्मों में शादी हो जाती, सब अच्छे से रह रहे हैं, पर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। कमा के लाना, फिर खाना, फिर टाइम कहाँ दे पाएगा। अगर पत्नी सोचे वो पहले वाला प्यार जो सोना बाबू वाला था वो पति कैसे दे पाएगा। कमा के लाने में ही हालत बिगड़ जाती है, और पति सोचे वो सोना बाबू वाला प्यार कैसे दे पाएगी। घर के और भी काम करने हैं, भूख सत्य है। तभी कहते हैं समझदारी बहुत ज़रूरी। समझदारी यही होती, शिक्षा भी समझदार बनाने का उद्देश्य ही तो शिक्षा का यही होता है। पर हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया समझदार हो गए। अच्छी अच्छी बातें करना आसान है, पर समस्याओं में घिरना फिर निकल पाना ये समझदारी का खेल होता है। चुनाव कि आप चुन क्या रहे, तो यही कारण है। इसीलिए झंझट चल रही है। यदि आप स्त्री और पति से परेशान हैं तो समझने का प्रयास कीजिए, अगला बदलने वाला नहीं है। आप ही को सही रास्ता चुनना पड़ेगा। ये आपके विवेक पर निर्भर है। और अगर आप पति हैं और पत्नी परेशान है तो भी वो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि किसी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या करोगे, ये ऐसा होता है, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। ये और लालच का भी असर पड़ता है कि लालच किसको कितना है अपने सुख के प्रति। ऐसा होता है, वही सब दिमाग में भरा रहता है, वही व्यवहार होता रहता है। अच्छी बातें करना, वही हम कह रहे हैं कि अभी तो गृहस्थी लाइफ बड़ी टफ होती है। अरे हम तो देख कर ही दूसरों का दम घुटता है, हमारा क्या होगा सोचते हैं। फिलहाल बता रहे हैं हम आपको। तो एक सलाह और देंगे हम कि यदि आपकी नई शादी हुई है तो कृपया एक दूसरे को बुरा मत बोलना, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे आपका रिश्ता वैसा होता जाएगा। पत्नी ने पति को बक लिया, उल्टा सीध बोल दिया, और पति ने पत्नी को उल्टा सीध बोला, हाथ चला दिया, तो उनका जो गृहस्थी लाइफ है, शादी लाइफ है, वो अच्छी नहीं चल पाएगी। दिमाग में ये रहेगा, एक दूसरे का प्रेम आपस में नहीं बांट पाएंगे, ये दिक्कत होगी। क्योंकि वही है रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। लेकिन कहाँ क्रोध आते ही हावी हो जाते हैं, घमंड आते ही हावी, गुस्सा क्रोध आ गया, सर फोड़ा, गाली दिया, उल्टा सीध बका, भग दिया, फिर क्या निभाओ, जैसे निभाओ। तो समझने का प्रयास करिए। आप परेशान हैं, जो भी हैं, लड़का हो लड़की, समझने का प्रयास कीजिए कि कारण क्या। कारण यही होते हैं, कभी भी कमी पूरी हो ही नहीं सकती। आपके मन मुताबिक आज तक कोई काम ना हुआ होगा, अब कहाँ से हो जाएगा। उतना ही होगा जो आप कर सकते हैं, वो भी शायद ना हो। तो अपनी खुशियाँ दूसरे पर जितना निर्भर रखेंगे उतना परेशान हो जाएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए, संघर्ष करिए। यही कहना था। हमने कारण बता दिए, कारण इसी में से होगा। कोई दूसरे से दिमाग में भर देगा दूसरा तो बस भड़क जाएंगे। कम से कम उससे भी बात कर लो, नफ़रत मत पालो अपने अंदर। नफ़रत पालोगे तो फिर
झंझट ही रहेगा। तो आप समझ कि कारण मैंने बता दी। इन्हीं में से 5 में लालच, क्रोध, घमंड, कामना और नशा, यही कारण होते हैं 6, जिनसे आज के समय में पति पत्नी का रिश्ता का सत्यानाश हो गया है। दारू पीने वाला कहाँ जानता है कि पत्नी पर क्या बीत रही, बच्चों पर क्या बीत रही। वो तो कहेगा अरे तुम्हें खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, और बताओ और क्या चाहिए तुमको, यही ना, क्योंकि उसको नशे की लत है, वो तो करेगा ही। अगर दारू से ही चिंताएं मिट गई होती तो फिर चिंता आती कहाँ थी। सब खुश होने चाहिए, फिर नहीं। दारू पीने वाला अपना अलग तर्क देगा, ऐसा है वैसा है। तो बस यही था। अब जो हम अगले वीडियो में बताएंगे उस बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कारण मैंने बता दिए, अब निर्णय आपको लेना है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, किसी को समझाया नहीं जा सकता। जिसने आपके प्रति बुरा दिमाग में बैठा लिया वो वैसे ही व्यवहार करेगा, हट नहीं सकता उसके दिमाग से। लड़का हो या लड़की हो, पति हो या पत्नी, जो जैसा बैठा लेता है दिमाग में फिर वैसे ही हो जाता है, क्योंकि तर्कहीन हो जाता है, उसको और दिखाई नहीं देता है कि क्या है। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा पति पत्नी के रिश्ते के विषय में, जो निर्णय लेना कठिन होता है पर मैं बताऊंगा। तो ख्याल रखिएगा, संघर्ष करिएगा, प्रयास करिएगा कि आपके रिश्ते सही हो जाएं, क्योंकि प्रयास ही कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।